नमस्ते एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा एजेंट। आशा करती हूं कि आप लोगों का लास्ट मंथ और जो पिछले दिन गए हैं बहुत अच्छे गए होंगे एंड होप फॉर द न्यू मंथ एंड विश करती हूं आप लोगों को कि आप लोगों का आने वाला दिन, आने वाले महीने बहुत अच्छे जाएं। मैं आज आपके साथ आई हूं टैरो प्रेडिक्शन लेके फॉर द मंथ ऑफ जून। और उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी कि जो आपने मेरे टैरो प्रेडिक्शन देखे हैं लाइक मंथ ऑफ मे एंड मंथ ऑफ अप्रैल जो आपने देखा है वो आपसे कितना आपको रिलेटिव लगा, आपको कितना आपकी चीज़ों के साथ कनेक्टेड लगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकूँ, मैं आपके लिए और प्रेडिक्शन ला सकूँ। आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए जानना चाहते हैं वो भी आप मुझे प्लीज़ क्वेश्चन करिएगा, तो डेफिनेटली आई विल कम विद दैट। और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन जो कि है टैरो प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जून। So for Aries, first prediction for the zodiac sign Aries. So let's see हमारे टैरो एरिस के लिए क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। काफ़ी डिसीज़न आपको हो सकता है इस महीने में अकेले लेना पड़े या फिर कुछ टास्क है जो आपको अकेले ही कंप्लीट करना पड़े। कुछ ऐसे टास्क आ रहे हैं, कुछ भी चीज़ें जो आप करो अपनी लाइफ में, कुछ डिसीज़न लेना है आपको, कोई नया वेंचर करना है, कोई बिजनेस रिलेटेड काम करना है, तो प्लीज़ काफ़ी मैच्योरिटी के साथ करिएगा, सोच समझ के चीज़ों को करिएगा और थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, इमोशंस के ध्यान रखिएगा। इमोशनली थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हो या फिर इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखने की बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन करिए, तो दैट विल हेल्प यू। थोड़ी आपकी ट्रैवलिंग आ सकती है, लाइक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी हो सकती है, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी आपका काम रहेगा। एंड डिसीज़न जो भी आप ले या कुछ काम करें, कहीं आपको ऐसा हो सकता है कि आपको एक करेज, आपको एक हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपने वो हिम्मत दिखा दी तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। आप एक बहुत अच्छे आउटकम रहेगा उसका आपका, तो दैट विल हेल्प यू। फाइनेंशियली अगर हम आपके उसकी बात करें फॉर दिस मंथ, योर फाइनेंस थोड़ा हो सकता है स्लो है, कहीं से आपका जहाँ से पेमेंट आना है वो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा स्लो डाउन चले। बट कुछ चीज़ें जो आपकी बिज़नेस में होने वाली है या चल रही है वो कुछ चीज़ें कंप्लीट होगी। आपकी कोई प्लानिंग है जो बहुत लॉन्ग टाइम से चल रही है, वो प्लानिंग आपकी कंप्लीट हो रही है। कुछ समथिंग इज़ गोइंग टू कंप्लीट इन योर लाइफ जो अच्छा है आपके लिए, एक आपका प्रोजेक्ट कुछ कंप्लीट हो रहा है, तो दैट विल गिव यू ए गुड रिजल्ट। और अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें, टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, इट्स द टाइम कि ब्लाइंडली जस्ट डोंट बिलीव टू एनी ऑफ योर लव्ड वंस। कोई भी हो, चाहे आपके आपके स्पाउस हो, आपके फ्रेंड्स हो, तो बहुत ब्लाइंडली आप किसी को बिलीव नहीं करेंगे। ब्लाइंडली एकदम उन्होंने कुछ आपको सजेस्ट कर दिया, जस्ट डोंट मूव फॉरवर्ड ब्लाइंडली, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो बाकी अदरवाइज लव लाइफ इज़ वेरी गुड एंड थोड़ा सा आपको इफ़ यू कैन मेक सम डोनेशंस, इफ़ यू कैन आप शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी को जल चढ़ाइए, उससे भी आपका जो इमोशनल स्टेट है, जैसे मैंने पहले बात की थी कि आपको इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इमोशनली आपको स्टेबल रहने की ज़रूरत है, तो दैट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच। लेट्स सी द टैरो प्रेडिक्शन फॉर द ज़ोडिएक साइन टैरस। हमारे टैरो क्या बता रहे हैं आपके लिए। ज़्यादा स्ट्रेस ना लें खुद पे, जो बर्डन आपने खुद से डाल रखी है या फिर कोई बर्डन है आपके ऊपर, कोई स्ट्रेस है, तो ट्राई टू फाइंड आउट द वे, उसके लिए रास्ता ढूंढने की कोशिश करिए, रेदर देन उसी स्ट्रेस में या उसी बर्डन में स्टक होकर रहने से, तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज यूनिवर्स इज़ देयर विथ यू, यूनिवर्स इज़ ट्रस्टिंग यू, यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू एंड यूनिवर्स इज़ सपोर्टिंग यू। आप जो भी करेंगे यूनिवर्स उसमें आपका साथ ज़रूर दे रहा है। कंपैरिजन जो है आपको अगर दिमाग में कहीं है कि मैं उस लेवल पे पहुंचूं या उसके जैसा बनूं, तो वो जो है ना, वो आप थोड़ा सा अवॉइड करिए फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपको थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देगा। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़े या फिर आपकी डिज़ायर्स है उसको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े, हो सकता है ऐसा। बट अगर आप अपने बर्डन को जब प्रॉब्लम्स आती है हमारी लाइफ में, बर्डन आता है, बर्डन इज़ वॉट कि हम जब हमारे कंफर्ट जोन से बाहर
कंफर्ट जोन से अलग जब हमको कुछ मिल जाता है तो वो हमारी लाइफ में एक स्ट्रेस बन जाता है, क्योंकि सबके स्ट्रेस का डेफिनेशन डिफरेंट है। तो जब हम उस स्ट्रेस को, जब हम उस बर्डन को सिर्फ बर्डन ही समझ के लेते हैं तो वो हमको प्रॉब्लम ज़्यादा देता है। अगर हम उसको एक ये समझ के लेके हमारे लिए चैलेंज है, वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट, हम कैसे उससे बाहर आ सकते हैं, किस तरह हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एक तो बर्डन को जब हम पास में लाते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप अपना हाथ भी लेंगे और उसको एकदम इतना नज़दीक लेकर आएंगे तो आपको वो नज़र नहीं आएगी। नज़र इन द सेंस आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, आपको उसमें से जो माइन्यूट चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम्स को अपने से दूर रखिए एंड फाइंड आउट द वे, उसके लिए रास्ता निकालिए, वो आपके लिए हेल्प करेगा। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी कंप्लीट हो रही है, कुछ अच्छी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ रही है। मे बी इन 3 वीक्स लाइक द 3rd वीक ऑफ द मंथ, उसमें कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने भी वाला है, कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको पोस्टपोन भी करनी पड़े, आपकी कोई प्लानिंग्स है, आपका कोई वेंचर्स है, थोड़ा सा वो पोस्टपोन भी हो रहा है, कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो रहा है। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि कोई एक अच्छा रिजल्ट दे रहा है। लाइक योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली है, बट एट द एंड ऑफ द मंथ स्टार्टिंग थोड़ा सा आपको थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा बर्डन आपको लगेगा। बट अगर आप अपने मन को स्टेबल बना लेते हैं, लाइक अगर आप अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, स्टेबिलिटी ले आते हैं, तो दैट विल हेल्प यू। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, लव लाइफ इज़ लाइक जैसी है वैसी है, जो चल रहा है वो चल रहा है, देयर इज़ नथिंग न्यू इन दैट, कुछ नया नहीं आ रहा है। एंड किसी से प्यार करने से पहले, किसी से किसी के सामने एक्सेप्ट करने से पहले कि दैट यू लव द अदर पर्सन, वो चीज़ करने से पहले, सब चीज़ से पहले क्लियर हो जाना, बड़ा कॉन्फिडेंटली, बड़ा मतलब जो आपके मन में जो अपने रिलेशनशिप को लेके अगर कुछ चल रहा है, लाइक आप बहुत आपके मन में अगर आपके रिलेशनशिप को लेके कुछ चल रहा है या कुछ आप अपने अंदर ही उलझे हुए हो कुछ सोच विचार में, तो उसको पहले क्लियर करिएगा और उसके बाद आप किसी सामने वाले के सामने या जिसके भी सामने आप अपना प्यार बताना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं, उसके बाद करिएगा, तो वो आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच, विश यू ए वेरी हैप्पी मंथ। थैंक यू। लेट्स सी द टैरो प्रेडिक्शन फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी। कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ नई चीज़ें आप कर रहे हैं, नए सोर्सेस आपको मिल रहे हैं। एंड कीप ऑन शेयरिंग, जो भी आपको मिल रहा है अपनी खुशी आप लोगों के साथ बांटिए, अपने फैमिली के साथ बांटिए। फाइनेंस अगर आपका अटका हुआ कहीं से आ रहा है तो मेक श्योर दैट यू डू सम डोनेशन, वो आप ज़रूर करिए। कुछ चीज़ें हो सकता है कि जो आपकी बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही हो वो पोस्टपोन होती हुई नज़र आ रही है, हो सकता है कि वो पोस्टपोन हो, तो इट्स ओके। अगर वो पोस्टपोन हो रही है तो आपको अच्छा रिजल्ट ही दे रही है, तो दैट इज़ नॉट ए इशू। पोस्टपोन होने से, कोई चीज़ आगे बढ़ जाने से डिसअपॉइंट मत होइएगा कि ये चीज़ मेरी प्लानिंग थी और हुई नहीं, वो आपके लिए कुछ अच्छा ही लेकर आ रही है। आपका जो पास्ट रहा है, जो चीज़ें बीत गई है, जो चीज़ें हो गई है, उससे रिलेटेड अगर आप उसमें अटके हुए हो कि आपका कोई गिल्ट है, आपको लगता है कि इस गिल्ट में हूँ या ये मैंने गलती कर दी थी, जो पास्ट में हुआ उससे कुछ गलत हो गया, सो उस गिल्ट से बाहर निकलिए, अपने पास्ट से बाहर निकलिए, क्योंकि पास्ट इज़ ऑल दैट इज़ गॉन। तो अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी या ऐसी भी है आपकी लाइफ में व्हाट यू फील कि आप नहीं कर सकते हो, ये आपसे नहीं होगा। आप दूसरों को देख रहे हो करते हुए, बट आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे नहीं हो पाएगा। यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट। तो आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लोगों को देख के आप थोड़ा सा सीख सकते हैं, थोड़ा सा उनसे आप एक नॉलेज ले सकते हैं एंड उसके बाद आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड अगर हम आपकी फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस थोड़ा सा आई कैन से कि इस मंथ थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फाइनेंस को लेके अपने कॉम्प्रोमाइज़िंग करना पड़े। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस को लेकर हो सकता है कि थोड़ा सा आपके इस मंथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़िंग रहे, थोड़ा सा जो आपके जो प्लानिंग्स है वो आप पूरी तरह ना कर पाओ, थोड़ा सा उसमें कुछ आ सकता है। किसी को भी अमाउंट देने से पहले, किसी को भी अपना इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी करने से पहले बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। जस्ट डोंट ब्लाइंडली बिलीव एनीवन। बड़े मेच्योर तरीके से काम करिएगा तो आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो हो सकता है कि आपके पैसे, आपका फाइनेंस कहीं फंस जाए, तो वो आप अवॉइड करिएगा। और आपके लव लाइफ की अगर हम बात करें
योर लव लाइफ इज़ गुड, अच्छा है, नए फ्रेंड्स भी हो सकता है आपको मिले। इमोशनली किसी से बहुत ज़्यादा अटैच मत होइएगा, क्योंकि अगर जब हमको अटैच तो हम हो जाते हैं, बट जब टाइम आता है कि हमको उससे सेपरेट होना है तो वो एक हमको एक लाइफ में सेटबैक देके चला जाता है। तो किसी से बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच मत होइए। बाकी अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की तो डेट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, इट्स गोइंग स्मूथ एंड सॉफ्टली। सो होप this month goes very well for you and thank you so much. Tarot prediction for zodiac sign Cancer. Let's see कि हमारे टैरो आपके लिए क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं for the month of June. It's the time to keep some patience. किसी चीज़ में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा भागे मत किसी चीज़ के लिए। एक जो होता है ना कि हम रिज़ल्ट के लिए जो आप जो सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा फटाफट से रिज़ल्ट आ जाए, तो कीप काम, थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल बनाइए उस केस में, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आने का टाइम नहीं है। रिज़ल्ट आएगा डेफिनेटली, बट थोड़ा टाइम है उसके लिए। एंड कुछ चीज़ों में अगर आप उलझे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपने कर ली है और उसमें आप बुरी तरह उलझ चुके हैं, तो इट्स द टाइम, हो सकता है कि आप उससे भी बाहर आ जाएं। तो इट्स द टाइम टू ब्रिंग सम क्रिएटिविटी इन योर लाइफ, कुछ नया, कुछ डिफरेंट अपनी लाइफ में लेकर आइए आप। तो वो आपको आपकी जो चीज़ें हैं जिसमें आप उलझ रखे हो, उससे आपको बाहर लेकर आएगा। हो सकता है कि थोड़ा इस मंथ आप थोड़ा मूडी चलें, लाइक ना मूड स्विंग्स ज़्यादा हो आपके, एक बार कुछ सोचें, नेक्स्ट मोमेंट में कुछ सोचें। तो उसके लिए बेटर है कि आप थोड़ा मेडिटेशन करें, बिकॉज मेडिटेशन विल हेल्प यू टू कीप योर माइंड स्टेबल। अपने आप को स्टेबल रखने के लिए आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। और यू कैन डू मेडिटेशन इन दिस मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी में आप मेडिटेशन करिए, लाइक पूर्णिमा के 2 दिन पहले, पूर्णिमा के 2 दिन बाद, जो 5 डेज़ होते हैं, और पूर्णिमा का दिन इंक्लूडिंग द डे ऑफ पूर्णिमा, वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। तो चंद्रमा की रोशनी में जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपकी जो इमोशंस है उसमें बहुत स्टेबिलिटी आती है। तो दिस विल हेल्प यू। सक्सेस इज़ ऑन द वे, सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है डेफिनेटली, बट थोड़े दिन रुक कर। अगर हम आपके फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस को लेकर भी कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है। हो सकता है कहीं से अटका हुआ जो आपका फाइनेंस है, पैसा जो अटक रखा है, वो आने वाला है। कुछ नए आपके प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आने वाले हैं, कुछ तो अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड मेक श्योर कि जब आप फाइनेंशियली ग्रो करें तो आप डोनेशन भी करें, बिकॉज दिस इज़ आवर कर्मास और वी हैव टू पे टू द यूनिवर्स को हमको पे करना ही है, किसी भी तरीके से हम पे करें। तो मेक श्योर कि आप कुछ डोनेशन कहीं पे भी टू नीडी पर्सन या किसी को रिक्वायरमेंट है, आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं, आप उस फील्ड से रिलेटेड आप डोनेशन करिए, तो वो आपको उस फील्ड में ग्रो करने के लिए इन्हांस करेगा, आपकी एनर्जीज़ को इन्हांस करेगा। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन, डोंट कंपेयर योर लव्ड वंस विथ एनी वन। कई बार क्या होता है कि हम कंपेयर कर लेते हैं, अरे उसके कैसे है, उसकी देखो वाइफ कैसी है, उसका हस्बैंड कैसा है, यू आर नॉट लाइक दैट। सो डोंट डू दैट। अगर ऐसा है तो आप वो मत करिए। और इफ़ यू आर स्टिल सिंगल और आप यू आर वेटिंग या फिर आप सर्च कर रहे हो कि कोई आपको मिल जाए, तो ये मंथ में चांस है कि यू आर गेटिंग योर लाइफ पार्टनर और योर सोलमेट और ए गुड फ्रेंड मे बी। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में कंप्लीट भी हो रही है, कुछ सेलिब्रेशन भी आ रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मंथ and hope you get all your desires fulfilled. Thank you so much. Let's see the tarot prediction for zodiac sign Leo. ज़्यादा लोगों की परवाह मत करिए, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उसको इतना कंसिडर मत करिए, उसको इतना इंपॉर्टेंस भी मत दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको इम्पोर्टेंस देते रहे तो आप अपनी लाइफ में कुछ आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे, आप कुछ काम भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं वो आपको रोक देगा कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ मे बी शॉर्ट ट्रिप, मे बी सम लॉन्ग ट्रिप, कुछ अब जो भी आप प्लान कर रहे हो, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आपका कुछ है आउट ऑफ योर सिटी, तो वो भी आपको इसमें आ रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अकेले ही करनी है। इफ़ यू फील लाइक कि कोई उसमें आके आपको हेल्प कर देगा, कोई उसमें आपको ज़रूरत है, बट ऐसा होगा नहीं। हो सकता है कि आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़े, अकेले ही कुछ लाइफ के डिसीज़न है जो आपको लेना पड़े। इनफैक्ट
यू नो यू मे फील सम लोनलीनेस, आपको कभी कभी ऐसा फील भी हो सकता है कि लाइक यू नो मैं बड़ा अकेला पड़ गया हूँ या अकेला पड़ गई हूँ एंड नोबडी इज़ देयर टू हेल्प मी, बट दैट इज़ ए वेरी गुड थिंग, क्योंकि उससे जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उससे जो आपको नॉलेज मिलेगी वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। आपका एक्सपीरियंस जो आज तक रहा है वो भी आपको बहुत काम आने वाला है इस मंथ। तो जो भी डिसीजन ले, जो भी सोचें, जो भी आप काम करें उसको बड़ा सोच समझ के करें, आपके एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करके करें। लेकिन हर चीज़ हम जब करते हैं कई बार हम भूल ही जाते हैं कि ऐसी चीज़ हमारी लाइफ में पहले भी कभी हुई है। तो अपने एक्सपीरियंस को सामने रखें एंड उसके बाद कोई भी चीज़ करें। एंड टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस, फाइनेंस के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको यू नो स्ट्रगलिंग करनी पड़े, थोड़ा स्ट्रेस है, सामने वाला आपको बोल रहा है कि आज पेमेंट कल पेमेंट एंड फिर वो डिले होते जा रहा है, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, बट इट्स फाइन। कहीं हो सकता है कि आप भी मल्टीपल चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू डू मल्टीपल चीज़ें, तो वो भी आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस लेकर आ सकता है। तो जस्ट डोंट गो ऑन दिस मल्टीपल थिंग्स कि ये भी कर लेते हैं, यही भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस में डाल देगा। फोकस ऑन वन थिंग, यू विल गेट द रिजल्ट। Talking about your love life, your love life is actually going very smooth। थोड़ा सा अपने इमोशंस को ज़रूर कंट्रोल करिए आप, या सामने वाले की इमोशंस को समझने की कोशिश करिए, तो आप यू नो इट्स वेरी गुड। जस्ट मूव ऑन, जो जैसा चल रहा है, जो जैसी चीज़ें हो रही है वैसा ही चलने दीजिए। एंड बस अपने इमोशंस को, अपने पार्टनर के इमोशंस को थोड़ा समझिए, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। हो सके तो इफ़ यू वांट यू कैन शेयर विद योर इमोशंस, आप शेयर करिए बट बड़े प्यार से। इट्स नॉट लाइक कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है, आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई है तो बड़े गुस्से से, एग्रेसिव तरीके से डोंट डू दैट। एंड किसी नीडी को आप हेल्प करिए। अमावस के दिन आप मेरा यूट्यूब वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने अमावस की कुछ रेमेडीज़ बताई है, तो आप वो रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हो ऑन द डे ऑफ अमावस, तो वो आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी को लेकर आएगा। थैंक यू सो मच। See the tarot prediction for zodiac sign Virgo। कुछ नई चीज़ें, नया एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आने वाला है इस मंथ में। कुछ नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे। खुद के लिए आपको खुद ही यू नो यू नीड टू शो ए वे टू योरसेल्फ। अपने आप को रास्ता आपको खुद को दिखाना पड़ेगा। खुद के लिए आपको अपने लिए रोशनी खुद को बननी पड़ेगी। कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जिसमें आप जकड़े हुए हो कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो थोड़ा सा उससे आपको बाहर निकलने की एक्चुअली ज़रूरत है। अगर आप बड़े शार्पली और आप स्मार्ट तरीके से अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट ए वेरी गुड रिजल्ट इन दिस मंथ। यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस। जो आप चाहते हो उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल रहा है। नया एक्सपीरियंस आपको, जैसे मैंने बोला कि कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ नया एक्सपीरियंस आपको हो रहा है, तो जितना आप उसको दिल से एक्सेप्ट करोगे वो दिल से आपको वो चीज़ दे के जाएगा। तो इट्स लाइक कि गिव एंड टेक वाला चीज़ रहेगी आपकी लाइफ में। जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप अच्छी चीज़ें दो, अच्छी ब्लेसिंग्स दो सबको, यू नो हेल्प करो सबकी, तो दैट विल डेफिनेटली ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस, अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूँ, फाइनेंस इज़ गुड दिस मंथ। कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ काम आपके होने की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कहीं से आपका फाइनेंस अटका है तो वो भी आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। किसी को आपको फाइनेंस देते हुए, किसी को आपको पैसा देते हुए ज़रूर सोचना है, बिना सोचे समझे, बिना उस पर्सन को बहुत अच्छे से जाने आप उसको अमाउंट नहीं दोगे, आप उसको पैसा नहीं दोगे, तो वो हो सकता है कि आपके पैसे को स्टक कर दे। बाकी जो अटका है वो डेफिनेटली आ रहा है। कुछ अच्छे चांसेस आपके यू नो प्रोफेशनल लाइफ में बन रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छे चीज़ों की आ रही है। कुछ गिल्ट अगर आपको आपके पास्ट को लेकर है या कुछ गलती आपसे हो गई है तो उस गिल्ट से बाहर निकलिए। इट्स ओके, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। गलतियां हम सबसे हो जाती है, छोटी बड़ी। गिल्ट, और ऐसा नहीं कि गलती हो तो ही हमको गिल्ट होती है। बहुत बार हम हमारे डिसीजन पे बड़ा गिल्ट कर लेते हैं। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर हमको बड़ा गिल्ट होता है कि अरे ये क्यों खरीद लिया, वो क्यों खरीद लिया। भाई वो छोटी सी चीज़ हो तो उस गिल्ट से बाहर आइए। इट्स ओके, जो हो गया वो हो गया, जाने दीजिए उसको, लेट गो करिए चीज़ों को। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इशू है तो भी आप उसको यू नो लेट गो करिए उस चीज़ को कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। जो आपके कर्मास थे, जो हमारे लाइफ में आना था वो हमारी लाइफ में आ गया। सो जस्ट डोंट ओवर फोकस ऑन दैट। फोकस करना इज़ गुड, बट ओवर हम पॉजिटिव हो जाते हैं किसी चीज़ों को लेके, वो हमारे लिए हमेशा गलत होता है।
So take care of that. And your love life is very good. कुछ नए चेंजेस इन द सेंस कि समथिंग पॉजिटिव इज़ कमिंग इन योर लाइफ. कुछ पॉजिटिव है, आपका रिलेशनशिप इश्यूज़ है अगर कुछ आपका, तो वो इस मंथ सॉर्ट आउट हो रहा है. चीज़ें आपकी ट्रैक पे आ रही है. कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में नई भी आ रही है, तो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस द अपॉर्चुनिटीज़. कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में मिस ना हो, वो आप ध्यान रखिएगा. थैंक यू सो मच. लेट्स सी द टैरो प्रेडिक्शन फॉर ज़ोडिएक साइन लिब्रा. हमारे टैरो आपके लिए क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं. बैलेंस योर एनर्जी दिस मंथ. यू नो, अपनी चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करके चलिएगा, आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा. बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर चल रही है, ये करना है, वो करना है, आप बहुत सारी बहुत सारे थॉट फॉर्म आपके अंदर चल रहे हैं. तो उस थॉट फॉर्म को रिलीज़ करिए. जब तक आप उसको रिलीज़ नहीं करेंगे ना, तब तक आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी थॉट फॉर्म में आप उलझे रह जाएंगे. कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, या कैसे होगा, क्या होगा. जस्ट डोंट फोकस ऑन दैट. अगर आपको लग रहा है कि करना है तो कर लीजिए, बढ़ जाइए आगे. डेफिनेटली यूनिवर्स इज़ देयर टू सपोर्ट यू. आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी आपकी लाइफ में आ रही है. यू नो, लेकिन आपको परवाह, एक तो जो हम परवाह करके बैठ जाते हैं लाइक ना, कि ये क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ मेरी लाइंड अप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी. तो ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिए साइड में, और करना है उस पर एक स्टेप ले लीजिए. डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट. अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए. ट्राई टू टॉक टू योर सेल्फ. आप क्या चाहते हैं उस पर थोड़ा फोकस करिए, तो आपको डेफिनेटली आपको रास्ता मिलेगा, आपको समझ आएगा कि आपको करना क्या है. एंड डोंट फाइट विथ योर ओन थॉट्स. अपने आप से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. अपने आप से मत लड़िए, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा भी हो रहा है, कुछ गलत भी हो रहा है, या हम जैसा चाहते हैं उसके अगेंस्ट कुछ हो भी रहा है, तो दैट इज़ आवर कर्मास. हम हमारे कर्मास है जो हम पे करने के लिए यहाँ पे हैं इन दिस ह्यूमन फॉर्म. तो उस पर इतना हमको, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को हमको इनफैक्ट उसको बड़े प्यार से या एक्सेप्ट करना चाहिए कि दिस इज़ माई कर्मा, आई हैव टू फेस इट. अब उसको फेस कैसे करना है, उसके लिए आपको रास्ता निकालना है, रेदर देन उसमें उलझ जाना. सो टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस इज़ गुड. देखो, आपको आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो आप चीज़ें चाहते हो वो आप कर पा रहे हो. काफ़ी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही है, लेकिन जो अंदर की उलझने हैं ना, आपकी अंदर का थॉट फॉर्म जो आपका उलझ रहा है, लाइक जो आप अपने सोच विचार में उलझे हुए हैं, उन सब से आपको बाहर आना पड़ेगा. तब जाके ये आपका चीज़ें, आपकी जो लाइफ में कुछ चीज़ें जो है जो इनकम्प्लीट चल रही है, या कुछ चीज़ें आप प्लान कर रहे हो फिर ड्रॉप कर दे रहे हो, प्लान कर रहे हो फिर ड्रॉप कर दे रहे हो, तो वो कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपकी कंप्लीट भी हो इस मंथ, वो थोड़ा एक्शन में आ जाए और कंप्लीट भी हो जाए. फाइनेंशियली भी आपको ग्रोथ हो रही है, फाइनेंस भी आपका आ रहा है, और आप जैसा चाह रहे हो चीज़ें वैसी हो रही है. अपनी सोच को थोड़ा सा स्टेबल रखने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को थोड़ा स्टेबल रखने की ज़रूरत है. डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है. टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप इज़ गुड. अच्छी है रिलेशनशिप, बड़े प्यार से आपका ये मंथ निकल रहा है. रिलेशनशिप आपके लोगों के साथ भी अच्छी है. थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े. कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि लाइक लविंग समवन इज़ लाइक कि हम एक्सेप्ट ना करें कि सामने वाला भी हमको उतना ही प्यार करे. एक तो हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाती है किसी से कि हम इतना कर रहे हैं तो वो इतना तो करे, मैंने ये किया उसने ये नहीं किया. तो उस चीज़ को वहाँ पे हो सकता है कि आपको उतना ना मिले जितना आप कर रहे हो, लेकिन आप करो. आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा. उस पर्सन से नहीं तो कहीं और से मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर. बिकॉज हम जो बीज बोते हैं ना, हमको पेड़ उसी का मिलता है. हम आम के बीज बो के उसमें से एप्पल नहीं उगा सकते. हम एप्पल का बीज बोएंगे तो ही एप्पल उगेगा, और हम आम का बोएंगे तो ही आम उगेगा. तो आपका काम है कि आप अपने माइंड को स्टेबल रखिए, आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखिए, प्यार से शांति से चीज़ों को करिए, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी वैसा मिलेगा. सो एवरीथिंग इज़ फाइन. बेसिकली अगर हम देखेंगे तो एवरीथिंग इज़ फाइन इन योर वर्ल्ड, बट द थिंग इज़ दैट कि आपको उसको समझना है. एंड अगर आप उसको समझ गए तो थिंग्स आर गोइंग वेरी स्मूथली. होप दिस प्रेडिक्शन विल हेल्प यू. थैंक यू सो मच. लेट्स सी द टैरो प्रेडिक्शन फॉर ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो.
आपके कुछ काम में, कुछ आपके वेंचर्स में कुछ पार्टिसिपेशन आ रहा है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। बट अगर हम कहें कि कुछ चीज़ें एक्शन में, लाइक स्टार्टिंग के थोड़े दिन आपकी कुछ चीज़ें एक्शन में नहीं आ रही है, बातें हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, बट एक्शन फॉर्म में वो नहीं आ रही। एक्शन फॉर्म में वो आ रही है फर्स्ट वीक के बाद। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि कुछ चीज़ें अभी, और जो लोग आपको बोल रहे हैं, जो आपको मतलब बैड बिचिंग आपकी कर रहे हैं, बैक बिचिंग जो भी आपकी कर रहे हैं, तो इट्स ओके, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। आप उस पर ज़्यादा फोकस मत करिए। वैसे हम कुल मिला के अगर ये मंथ देखें तो इट्स लाइक नॉर्मल मंथ फॉर यू। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल सकूँगी कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको लेट गो करनी पड़े, आपको छोड़नी पड़े, आपको ऐसा करना पड़े कि ठीक है, इट्स ओके, जो हो गया वो हो गया। अगर आप ये चीज़ अपना लेते हो तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी स्मूथ चली जाती है, बेटर हो जाती है। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस, विद द मूवमेंट थिंग्स आर चेंजिंग, विद द टाइम थिंग्स आर चेंजिंग। तो जैसे जैसे आप आगे मूव करोगे वैसे वैसे चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होती जा रही है। आपको करेज दिखाने की ज़रूरत है थोड़ा सा। कई बार हम बड़ा हिम्मत हार जाते हैं। हम जानते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट कई बार हम थक जाते हैं, हम थक के बैठ जाते हैं कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। तो ये चीज़ मत करिएगा, आगे बढ़िए, हिम्मत दिखाइए, एक्शन लीजिए, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट। बट थोड़ा सा टाइम है अभी आपके रिजल्ट आने में। योर लव लाइफ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में भाग रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर कि, तो थोड़ा सा इट्स द टाइम टू स्लो डाउन। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए मत, लेकिन थोड़ा स्लो कर लीजिए अपनी स्पीड को। और आई डोंट नो व्हाई आई कैन सी कि आप कुछ अपनी रिलेशनशिप में कहीं उलझ गए हो, आप थोड़ी उलझन दिख रही है मुझे। और उलझन के वजह से आई कैन सी सम स्ट्रेस। आप खुद से ही लड़ रहे हो, खुद से ही यू आर फाइटिंग विथ योर सेल्फ। तो उस उलझन से आपको निकलने की ज़रूरत है। तो उस उलझन से निकलने के लिए आपको कुछ रास्ता अपनाना पड़ेगा, या जो भी आपका क्या उलझन है, दैट इज़ व्हाट यू नो। तो आप थोड़ा सा उस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता ज़रूर ढूंढिए, तो वो आपको हेल्प करेगा। डू सम मेडिटेशन, डू कीप योर इमोशंस वेरी काम, स्टेबल रखिए उसको, तो शायद थोड़ा सा आपको कुछ रास्ता मिले। Hope this prediction will help you, and for personal consultation you can just message me. You can take my number जो यहाँ पे description box में है, so you can consult me. Thank you so much. Let's see the tarot prediction for zodiac sign Sagittarius. काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है। एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत अच्छा चेंज, आपकी पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ चीज़ों में आप जो उलझे हुए हो, या फिर आप कुछ अपनी ड्रीम्स है जो पूरा करना चाहते हो, आप वहाँ बढ़ना चाहते हो, दिस इज़ द राइट टाइम। आप उस पर अपने एक्सपीरियंस से, जो आपने एक्सपीरियंस लिया है या जैसा आप चाहते हो उस तरीके से सॉफ्टली, ऐसा नहीं भाग भाग के आपको काम करना है या फिर एकदम रश में काम करना है, डोंट डू दैट। बट सॉफ्टली अगर आप काम करते हो, बहुत सोच समझ के अगर आप काम करते हो, तो डेफिनेटली यू आर अचीविंग सक्सेस इन दिस मंथ। थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है आपको, थोड़ा मेंटल प्रेशर आपका हो सकता है, आपके ऊपर आपको लग सकता है कि यू आर स्ट्रेस्ड आउट। थोड़ा सा आपका मूड स्विंग हो सकता है कि करूँ नहीं करूँ, फिर एक बार सोचोगे करता हूँ, फिर बोलो नहीं करना है, ऐसा हो सकता है। बट स्टक ऑन वन थिंग, एक चीज़ पे आप स्टक रहिए, तो आपको लाइफ में यू कैन अचीव, काफ़ी कुछ आपको मिल सकता है। आप शेयर करिए लोगों से कुछ बात जो आपके मन में है, किसी से डिस्कस करिए, हो सकता है आपको कुछ अच्छा सजेशन मिल जाए। ऐसे खुद के मन में अगर आप रखोगे हर चीज़, तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इट्स ओके इफ़ यू शेयर योर फीलिंग्स विद समवन, इट्स ओके इफ़ यू शेयर योर प्लानिंग विद समवन, बट वो पर्सन आपको पता होना चाहिए कि हु इज़ दैट पर्सन। ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ शेयर करने के लिए बोल रही हूँ मैं, बट हाँ, आप कर सकते हो। कोशिश करेंगे कि आप जो काम कर रहे हो उसमें उलझे ना, उलझन में ना फंस जाए। तो सेफ़ वे में काम करिएगा, ठीक है। सेफ़ वे में जब आप काम करोगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप उलझ गए तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ जाए। एंड टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस इज़ वेरी गुड दिस मंथ। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट यूनिवर्स, जो आप कर रहे हो उस पर एक
विश्वास होना चाहिए आपको कि हाँ जो मैं कर रही हूँ अच्छा। देखिए जब हम कुछ भी अच्छा करते हैं या कुछ भी हम हमारे लिए करने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे उस करने में हमने किसी को हर्ट नहीं किया है, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने किसी को चीट नहीं किया है, टिल दैट टाइम वी शुड ट्रस्ट यूनिवर्स। तब तक आप आराम से यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए। यूनिवर्स को आप जो कर रहे हो, यूनिवर्स आपको उसका रिटर्न ज़रूर देने वाला है। लेकिन अगर हमने किसी को चीट किया है, हम कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से किसी को हम धोखा दे रहे हैं, हम उसको डिच कर दे रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में लेट गो करने की ज़रूरत है आपको। कुछ आपकी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम ले के बैठते हैं इमोशनली ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम सोचते हैं कि ये हमारी लाइफ में क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसने हमको चीट किया तो ऐसा क्यों किया उसने हमको चीट, या उसने मुझे किया तो मैं भी उसको करूँ। इट्स ओके, जिसने आपको चीट कर दिया, जिसने आपको इमोशनली आपको हर्ट कर दिया, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज़ योर कर्मा एंड दैट इज़ हिज एक्शन। तो ऑटोमेटिक उसको अपने एक्शन का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, बट आपको वो चीज़ें लेट गो करनी है। आप अपने आप उसको जाने दो, छोड़ दो उसको एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। दिस इज़ द टाइम टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। आगे बढ़ो आप लाइफ में, आपके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा सक्सेस एंड अबंडेंस इज़ ऑन योर वे। So wish you all the best for this month. Thank you so much. Let's see the tarot prediction for Zodiac sign Capricorn. Things are going to complete आपकी लाइफ में, आपकी चीज़ें, आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं। थोड़ा सा किसी चीज़ में, लाइक अगर आपके 4 प्रोजेक्ट है तो हो सकता है 3 फटाफट कंप्लीट हो रहे हैं, एक में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इस वजह से बैलेंसिंग करके चलना पड़ेगा आपको। एंड जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो, थिंग्स आर कमिंग इन एक्शन, चीज़ें वो एक्शन में आ रही है। फाइनेंस को लेकर अगर हम बात करें या फिर अपने काम को लेकर अगर मैं बात करूं आपसे, तो कुछ ऐसी चीज़ ना करें जिसके वजह से आपकी इमेज ख़राब हो जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमको कहीं से अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है, हमको कहीं सैलरी अच्छी मिल रही है, तो हम हमारी पुरानी सैलरी जो इतने सालों से चल रही है या फिर हमारा बिजनेस हम कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देते हैं just because of money. And as I know कि money is very important in this time. अभी आज के टाइम पे तो पैसा बहुत important है, but still ऐसा नहीं हो कि ऐसा करने से आपकी इमेज पे आ जाए। तो उसको कंसिडर करते हुए, ठीक है, उसको कंसिडर करते हुए आप फिर डिसीजन लीजिएगा अपनी लाइफ में कि आपको करना क्या है। ऐसे कोई चेंजेस नहीं आ रहा आपकी लाइफ में, बट स्टिल थिंग्स आर कंप्लीटिंग। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है, आप जैसा चाह रहे हो, जिस अपॉर्चुनिटीज़ का आप वेट कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट थोड़ा टाइम है अभी। कुछ चीज़ों में आ रही है, कुछ चीज़ें 1-2 आपकी में अभी थोड़ा टाइम है, जिसके लिए आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस, तो आपके बिजनेस वेंचर्स में, आपके जॉब में या जो भी आपका प्रोफेशन है उसके अंदर आपको नए लोग मिल रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ। और कुछ चीज़ें ऐसा है कि देयर इज़ अ टाइम फॉर टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करें आप, कुछ इनोवेटिव करें। तो वैसा टाइम भी आ रहा है कि लाइक जैसा आपने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा आप कर पा रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे आपको यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू ए लॉट। बस आपको जो करना है, एक तो चीज़ कि आपको हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। हर किसी पे ट्रस्ट करने का ये मतलब नहीं होता कि हम किसी पे भी ट्रस्ट ना करें। कई बार हमको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी दिखती है, लोग हमारे सामने बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और हम ऑब्वियसली उनकी प्रेजेंटेशन पे चले जाते हैं और हम उन पे ट्रस्ट कर लेते हैं। तो आप उसी पे ट्रस्ट करिए जिसको आप जानते हो, जो आपका वाकई में आपका वेल विशर हो। तो ये चीज़ें आप खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि हर किसी पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें वैसी होगी जो आपको दिख रही है, उसके बियॉन्ड जो होगा वो आप समझ भी नहीं पाओगे। सो टेक केयर ऑफ दैट। रिलेशनशिप की अगर मैं आपकी बात करूँ तो दिस मंथ आई कैन सी सम ट्रैवलिंग विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स। कुछ नया आप कर रहे हो, कुछ कुछ आउटस्टैंडिंग, लाइक यू आर डूइंग समथिंग अमेजिंग, या आप इंजॉय कर रहे हो वो टाइम को। और कुछ आपके रिलेशनशिप में आपको समझना भी पड़ेगा, आपस की जो होती है ना मेल मिलाप या समझना समझाना। कई बार हम हमारे इमोशंस को समझाने की भी वो नहीं होते, हम समझा भी नहीं पाते, और कई बार हम हमारे पार्टनर के इमोशंस को समझ भी नहीं पाते। तो थोड़ा सा आपको उसमें मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, अपने चीज़ों को समझानी पड़ेगी द वे योर पार्टनर अंडरस्टैंड। ठीक है, और ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली है आपकी उसमें कि आप कुछ शॉर्ट ट्रिप या लॉन्ग ट्रिप, कुछ भी आपका ट्रिप प्लान हो रहा है इन दिस मंथ।
तो बस अंडरस्टैंडिंग के साथ कोशिश करेंगे कि आप अपने पार्टनर को अच्छा समझें और अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से अपने पार्टनर को समझाएं, तो दैट विल grow in a healthy relationship. So hope this prediction will help you out. Thank you so much. Let's see the tarot prediction for zodiac sign Aquarius. सी बहुत ज़्यादा बर्डन आप खुद से जो क्रिएट कर रहे हो, खुद पे जो बर्डन ले रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है. डोंट टेक दैट बर्डन. माना कि बर्डन अपने आप आता है, स्ट्रेस अपने आप आता है, बट स्टिल इट्स द टाइम टू हील योर सेल्फ, इट्स द टाइम टू हील योर इमोशंस, इट्स द टाइम कि आप थोड़ा मेडिटेशन करें, आप थोड़ा अपने इमोशंस को समझें, आपकी डिज़ायर्स को समझें, आप क्या चाहते हो उसको समझें. तो वो क्योंकि आधी स्ट्रेस आपकी वही है कि जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो नहीं रहा लाइफ में, और जब वैसा हो नहीं रहा तो आप स्ट्रेस में आ रहे हो. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड, व्हाट यू वांट. ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट एंड गो विद द फ्लो. जैसा हो रहा है लाइफ में उसको एक्सेप्ट करिए कि इट्स ओके, जो भी हो रहा है इट्स फाइन. अगर आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से बहुत बुरा टाइम चल रहा है तो डेफिनेटली अच्छा टाइम भी आएगा आपकी लाइफ में, कुछ अच्छी चीज़ें भी आएगी. रात हमेशा रात नहीं रहती, रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है. तो दिस इज़ लाइफ. तो डोंट जस्ट पैनिक इन ऑल द सिचुएशन, डोंट जस्ट टेक द स्ट्रेस. अपने ऊपर इतना बर्डन लेके ऐसे मूव ऑन करेंगे तो लाइफ में चीज़ें अचीव नहीं कर पाएंगे आप. So try to be calmer, try to do some meditation. अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिए एंड इट्स ओके. अपने आप को कहिए, अपने आप को अफर्म करिए कि इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, जो भी हो रहा है आई एम ओके विद दैट. तो अपने आप आपको कुछ रास्ता मिलेगा, अपने आप आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा एंड यू विल कम आउट ऑफ दैट. टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस दिस मंथ, फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने ही हैं बट शायद आप कर नहीं पा रहे हो, शायद आप उसको समझ नहीं पा रहे हो. कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आई है और आपने उसको छोड़ दी कि नहीं आपसे नहीं होगा या आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. मे बी ऐसा रहा होगा. तो आपको समझना है इस चीज़ को कि आप क्या चाहते हो और क्या मिल रहा है आपको. और नए लोग आपसे मिल रहे हैं. अगर आप कुछ नया काम करने की कोशिश सोच रहे हो तो नए लोगों से जुड़ के करें, लोगों को इन्वॉल्व करके करें, तो वो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा. टॉकिंग अबाउट योर love life, your love life is good, it's okay. थोड़ा अपना इमोशंस पे अगेन मैं बोलूँगी कि कंट्रोल रखने की ज़रूरत है आपको. थोड़ा अपने इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, आपकी डिज़ायर्स को समझने की ज़रूरत है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट और उसको अंडरस्टैंड करके एक्सेप्ट भी करिए कि इट्स ओके, जो भी है इट्स फाइन. ट्राई टू डू सम मेडिटेशन, दैट विल हेल्प यू आउट. और रिलेशनशिप में भी आपको अपने पार्टनर को समझाने की, अपने फ्रेंड्स को समझाने की और समझने की ज़रूरत है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दिस विल हेल्प यू फॉर एक आपकी कम्युनिकेशन में या आपकी रिलेशनशिप में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग्स के लिए आपको हेल्प करेगा. थैंक यू सो मच. टैरो प्रेडिक्शन फॉर ज़ोडिएक साइन पाइसेस. लेट्स सी टैरो आपके लिए क्या बोल रहे हैं. बी केयरफुल दिस मंथ. अपने आसपास के लोगों से भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. और जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस आप अपने ऊपर डाल रहे हो, कोशिश करो कि वो और ज़्यादा आप उसको इंक्रीज़ ना करें. अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को समझने की भी ज़रूरत है. इमोशनली हो सकता है कि आप इस मंथ थोड़ा सा डिस्टर्ब चलें, इमोशनली अप्स एंड डाउन्स रहे और थोड़ा स्ट्रेस जो बर्डन है आपकी लाइफ में वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो इस मंथ. तो यू जस्ट नीड टू ब्रेक आउट, कि ब्रेक थ्रू करना है आपको आगे बढ़ना है. तो आप कैसे बढ़ोगे, यू नीड टू फाइंड आउट दैट वे. बेसिकली आई कैन से दिस मंथ इज़ क्वाइट चैलेंजिंग फॉर यू. आपके लिए चैलेंजिंग साबित हो सकता है ये मंथ कि आपको उस सिचुएशन से, उस पॉलिटिक्स से जो आपके आसपास के लोग आपके साथ खेल रहे हैं, आपको उससे कैसे बाहर आना है, कैसे उस चीज़ों को समझना है. तो दिस मंथ इज़ एक्चुअली योर एग्ज़ाम, व्हाट कैन आई से यू. और अपने इमोशंस को भी किस तरह इस सिचुएशन में कंट्रोल में रखना है. टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस अच्छा है. अगर आप अपने आसपास के लोगों को समझ जाते हो, चीज़ों को समझ जाते हो, अपने इमोशंस को समझ जाते हो और उसको स्टेबल कर लेते हो, तो यू आर सेलिब्रेटिंग द थिंग्स. लाइक आपके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन भी आ रहा है, फाइनेंशियल भी थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ. फाइनेंस भी आपका अच्छा आ रहा है, बट इतना ज़्यादा बर्डन अपने आप पर मत दें क्योंकि वो रिज़ल्ट कुछ भी नहीं देने वाला. और अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा संभल के ज़रूर रहें. टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, योर लव लाइफ,
या आपके फ्रेंड्स और फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से भी थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। लाइक आप चाह रहे हो कि आप हर तरीके से अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश रखो, हाँ सारे काम आप करो, लाइक सारे काम मतलब सारे एक्शन आपके साइड से हो रहे हैं। आप सोच रहे हो ये भी करूँ वो भी करूँ, कैसे भी करके अपने परिवार वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को खुश रखूँ। बट यू नो इन दैट वे यू आर मेकिंग योर सेल्फ ए मशीन। आप अपने आप को एक मशीन बना दे रहे हो एंड यू आर नॉट ए मशीन, यू आर ए ह्यूमन बीइंग। तो सामने वाले को टाइम दो, सामने वाले को मौका दो, सामने वाले को समझाने की कोशिश करो कि आई एम ऑल्सो यू ह्यूमन बीइंग। आपकी फीलिंग्स भी सामने वाला समझे, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं हर तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है। कई बार इंसान के पास पैसा बहुत होता है, फाइनेंशियली इशू नहीं होते, बट वो खुश नहीं है, अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ में वो खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे यू नो आई कैन सी कि आप अपने आप को वो इतना प्रेशर मत दो, इतना मशीन मत बनाओ अपने आप को। और जो नए लोग आपसे मिल रहे हैं डेफिनेटली वो अच्छा साबित होंगे आपके लिए। नए फ्रेंड्स आपके जो मिल रहे हैं, नए लोगों से जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ पार्टीज़, कुछ आउटिंग भी हो रही है जिसमें आपसे लोग मिल रहे हैं, तो दिस विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट। यू नो थोड़ा सा हमको बेटर फील कराता है जब हम नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से बात करते हैं। तो दिस विल हेल्प यू। ट्राई टू डू सम मेडिटेशन, ट्राई टू डोनेट सम अमाउंट और सम फूड आइटम, कुछ भी आप डोनेट करिए सैटरडेज़ को या ट्यूसडेज़ को, या फिर आप व्हाट कैन यू डू, आप फ्राइडे को भी डोनेशन कर सकते हैं। फ्राइडे को आप वाइट चीज़ का जब डोनेशन करते हैं तो आप इमोशनली बड़ा स्टेबल फील करते हैं। दिस विल हेल्प यू। सो होप दिस प्रेडिक्शन विल हेल्प you out, and thank you so much everyone for watching it, and thank you. Please leave your feedback in the comment section. आप और मुझसे क्या चाहते हैं, और प्रिडिक्शन में आप और आपकी कोई पर्सनल चीज़ें हैं जिसको आप चाहते हैं कि मैं प्रिडिक्ट करके बताऊं for next month. Please let me know in the comment section. I'll definitely come with that. Thank you so much.